अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो हम खबर ये है कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और तहरीरी तौर पर लिख कर दे दिया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के केसेस से अलग कर दे, क्योंकि इमरान खान को जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतमाद नहीं है। ये अदम एतमाद एक ऐसे मौके पर बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के मामले पर फैसला महफूज किया गया और कभी इम्कानात थे कि कल कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा शॉर्ट ऑर्डर ज़रूर सुनाते हैं और इस नौयत के केसेस के अंदर खास तौर पे फुल कोर्ट हियरिंग कर रहा हो, कोई शॉर्ट ऑर्डर कोई तहरीरी ऑर्डर सामने आता है और उसके बाद जो है वो डिटेल ऑर्डर आता है। लेकिन यहाँ पर तो शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं आया है, जिससे शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। फैसला महफूज होता है तो मैं तो पहले भी कहता हूँ कि ये महफूज क्यों किया जाता है, समझ नहीं आती है। कम अज़ कम अगर स्प्लिट है तो बता दिया जाए कि स्प्लिट डिसीजन है और मेजॉरिटी ये समझती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, या अगर दूसरी तरह से है, ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस है, वाइस वर्सा है, तो तब भी बता दिया जाए, शॉर्ट ऑर्डर दे दें। क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा जो है वो जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड वाले मामले के ऊपर अमल किया जा रहा है। इससे तो यही ताखीर के पहलू से तो यही लगता है कि शायद जस्टिस डिनाइड है, ये इंसाफ मिलने का नहीं है। खैर, इमरान खान साहब ने अब जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर जो है वो लिख दिया है। इसके साथ साथ आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत उस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो हो रही है, और ख़ास तौर पे इस्तग़ासा 30 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल कर चुका है। आज मज़ीद 4 गवाहान को तलब किया गया है। उनमें इम्पॉर्टेंट गवाह आज ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब, ज़ुबैदा जलाल साहिबा जो कैबिनेट में मौजूद थीं, उसके साथ-साथ साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब और बनी गाला के पटवारी को भी बुलाया गया है। ये 4 लोग हैं जिनको आज बयानात कलमबंद और रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया है। उसमें परवेज़ खटक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अडयाला जेल के अंदर परवेज़ खटक उसके बाद कि जब से इमरान खान को छोड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी पार्टी बनाई, ज़लील-ओ-रुसवा हो गए। आज इमरान खान के सामने जाएँगे और फिर जो वाकिफ़ान हाल हैं, क्योंकि जो कहानी घड़ने वाले हैं वो कहानी ये घड़ते हैं कि कैबिनेट के चंद वज़रा के साथ इमरान खान साहब ने ये मामला डिस्कस किया और उस वक़्त किया कि जब सेक्रेटेरिएट के मुलाज़मीन और जो कैबिनेट के लोग हैं वो मीटिंग हॉल के अंदर मौजूद थे। ऐसे में चंद ही लोगों के साथ ये मामला डिस्कस हुआ था, तो बतौर गवाह चंद लोगों को, कैबिनेट के चंद मिनिस्टर्स को बुलाया गया है कि आए और आके गवाही दें कि ये मामला इस अंदाज में हुआ था कि एक सील्ड एनवेलप के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने कैबिनेट से मंजूरी ले ली थी या एंडोर्समेंट ले ली थी। तो ये मामला भी वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह मुतहर्रिक हुई है, अब ये फाइनल फेज़ में दाखिल होने जा रहा है। गवाहान के बयानात पे क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल होने के बाद जो है वो अल्टीमेटली इस केस को भी हम हतमी अंजाम तक पहुंचता हुआ देख रहे हैं, और गवाहियां भी बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। और आपको पता है कि जिन लोगों को बुलाया जा रहा है वो कौन लोग हैं और क्या लिखवाना और क्या कलमबंद कराना मकसूद है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनके अगेंस्ट जाली डिग्री का स्कैंडल या सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की गई, अब एक वकील साहब हैं और हमारे साबिका सहाफ़ी दोस्त भी हैं, जनाब मियाँ दाऊद साहब। मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब वही हैं जिन्होंने मज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट भी एक रेफरेंस दायर किया था और वो रेफरेंस मज़ाहिर अकबर नकवी की नौकरी जो है वो ले गया था। अल्टीमेटली उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अब उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट आर्टिकल 199 के तहत जो है वो ये दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से की है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो वकील बनने की अहलियत के लिए जो डिग्री है एलएलबी, उसके पार्ट 1 की जो डिग्री है वो जाली है और जाली डिग्री की बुनियाद पर वो अपनी अहलियत खो बैठते हैं। वकील बनने की जो प्री क्वालिफिकेशन है, जो उनकी डिग्री है वही जाली है, तो उनको जज बनने का कोई हक नहीं है, उनको अलहदा किया जाए। उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाए। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की ये सरियन खिलाफ वर्जी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मियाँ दाऊद एडवोकेट ने, और फिर उन्होंने अपने एक्स हैंडल के ऊपर लिखा कि जिस अंदाज में उन्होंने मज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट मुकदमा उठाया और लड़ा और फतेहयाब हुए, तो अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट भी ये मुकदमा उठा के फतेहयाब होंगे। अच्छा, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनिंग करना, गलत मनगढ़ंत खबरें फैलाना, इससे कहीं बेहतर होता है कि आप तहरीरी तौर पर कोई किसी के अगेंस्ट शिकायत है तो ले जाएँ।
अब हुआ ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जितना डिफेम किया जा सकता था, डेफेमेशन हो सकती थी, वो की गई। और उसके बाद अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रास्ता इख्तियार किया गया है। उससे पहले ही आप ज़रा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल चले जाते, मामले की छान-पटक हो जाती। अगर आप ठीक कह रहे हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, गलत कह रहे हैं तो तब भी बात सामने आ जाती, लेकिन किसी की इस तरह से पगड़ी उछालना जस्टिफाइड नहीं है। अब ज़ाहिर है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मामला इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जो है वो शिकायतें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। अब एक और शिकायत आ गई है, देखना ये कि इसको कब टेक अप किया जाता है, लेकिन जिस अंदाज़ में और जहाँ से आई है, लगता है कि जल्दी टेक अप कर ली जाएगी। उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऑफिस से एक इल्ज़ाम सामने आया है कि 2 रोज़ पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के दफ्तर में कुछ मशकूक कॉल्स आई और मशकूक कॉल्स पर ये बताया गया कि वो कोई डीजीएफआईए बात कर रहे हैं। डीजीआईबी गालिबन ये बताया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजी जो हैं, वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब छान-पटक हुई तो पता चला कि नहीं, ये गलत बात की गई है, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई डीजीआईबी नहीं थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का या हसास इदारे का कोई अफ़सर नहीं था। डायरेक्टर आईबी हैं या डीजी आईबी हैं, गालिबन कुछ इस तरह की कहानी बनाई गई है। उस मामले पे फिर बताया गया कि वो डायरेक्टली जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अप्रोच करना चाहते थे और वो चाहते थे कि डायरेक्टली उनके साथ कोई मैसेजेस के ऊपर, फ़ोन कॉल्स के ऊपर कोई बात हो। लेकिन वो बात नहीं हो सकी। फिर वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये मामला रजिस्ट्रार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन तक पहुँचाया और वो जो मशकूक नंबर्स हैं, वो उस हवाले से भी शेयर हुआ और कहा गया कि जो इस मामले की जो है वो छान-पटक के लिए कुछ लोगों को तलब किया जाए और उनको उनसे जो है वो पूछ-गछ की जाए। तो ये 2 रोज़ पहले का मामला है। अब अगर सीक्वेंस को कड़ियों को मिलाया जाए, तो फिर तो यही लगता है कि 2 रोज़ पहले अप्रोच करने की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कोशिश की जा रही थी, वो अप्रोच नहीं हुए और अल्टीमेटली फिर उनके अगेंस्ट सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी हुई और अब रेफरेंस भी आ गया है। अच्छा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो ट्राइब्यूनल है, असल फड्डा जो है जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ वो यही है कि जो ट्राइब्यूनल्स की वो जो सरबराही कर रहे हैं, वो ना कर सके और किसी रिटायर्ड जज को लगा दिया जाए। तो ये केस आज ज़ेर समाअत भी है। जस्टिस आमिर फ़ारूक इसकी समाअत भी कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसी समाअत के दौरान ये चीज़ें भी सामने आ गई हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसने एक बड़ा हौलनाक इंकशाफ किया है कि इन 3 हलकों के अंदर जो प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर्स थे, उन्होंने जो फ़ॉर्म्स हैं, वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अपलोड नहीं किए, बल्कि अपने रिटर्निंग ऑफ़िसर्स को जाके बाय हैंड दिए। अब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, यानी एक सिस्टम बनाने के लिए, अब उसके ऊपर प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर्स का फ़ॉर्म्स अपलोड ना करना और रिटर्निंग ऑफ़िसर को देना जाके, ये खुद अबहाम पैदा कर देता है, शक पैदा कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पार्ट पे गलतियों, डिस्क्रिपेंसीज़ को जो है वो ज़ाहिर करता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो इलेक्शन कमीशन दे रहा है और अगर तो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक चला जाए, तो ये खुद इलेक्शन कमीशन के जो गले में है, वो फंदा बन के लटक सकता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।